नमस्ते स्टूडेंट। आज हम जो अपने पहले पढ़ा है नागमती वियोग खंड में 12 मासा के अंतर्गत पौष मास का वर्णन, उसके आगे वाला माघ मास का वर्णन पढ़ेंगे। आप इसके बारे में पहले से ही जानते हैं कि नागमती राजा रतन सेन के वियोग में व्यथित है और उसी का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने 12 मासा में वर्णन किया है। इसमें बताया गया है लागेऊ माह परे अब पाला, माघ का महीना लगने पर पाला गिरने लग जाता है। विरहा काल भयऊ जड़ काला, और उस अवस्था में जो विरह अवस्था होती है, विरह का काल होता है, वो मृत्यु का समय बन जाता है। यानी मृत्यु हो ऐसी विरह अवस्था, इतना भयंकर विरह विरहिणी को सताने लग जाता है। जड़ काल यानी मृत्यु का समय। इसके बाद है पहल पहल तन रुई जो झाँपे, जैसे जैसे शरीर को रुई से ढका जाता है, जैसे जैसे शरीर को रुई से ढका जाता है, हैली हैली अधिको ये कापे, वैसे वैसे हृदय में अधिक कंपी उठने लगती है। यानी जितने उस सर्दी के मौसम में जितने वस्त्र पहनते हैं, ओढ़ते हैं, तो जितने ज़्यादा ओढ़ते हैं उतनी ही ज़्यादा सर्दी लगने लग जाती है। यहाँ पहल पहल एक ही शब्द है, 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ एक ही है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यदि अर्थ अलग अलग होता तो यमक अलंकार होता, वरना इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद है आई शूर होई तपूरे नाहा, आई शूर होई, आई शूर होई। अब नागमती रतन सेन से कह रही है कि तुम सूर्य बन करके आओ, सूर्य बन करके सूर्य की तरह गर्मी फैलाओ, गर्मी प्रदान करो। ते बिनु जाड़ न छूटे महा, और तुम्हारे बगैर ये इस सर्दी से छुटकारा नहीं मिल सकता। अर्थात मेरी जो वीर व्यथा है वो तभी शांत हो सकती है जब तुम यहाँ आओ। यही मास उपजे रस मूलू, यही वह महीना है जिस महीने में रस का मूल अर्थात काम भावना, रस मूलू यानी काम भावना, जिस समय काम भावना उद्दीप्त होती है, अर्थात बसंत ऋतु का, बसंत का टाइम होता है, बसंत उसी समय आता है, और बसंत को कामदेव का महीना भी कहा जाता है। यही मास उपजे रस मूलू, तू शो भंवर मोर जोवन फूलू, इसलिए तुम भरमर बन करके आओ और मेरे यौवन रूपी फूल को, फूल का मकरंद ग्रहण करो, यौवन रूपी फूल का मकरंद ग्रहण करो और तुम भरमर बन करके आओ। यहाँ रूपक अलंकार है, ठीक है ना। तुम भरमर बन करके आओ और मेरे यौवन रूपी फूल का, जोवन रूपी फूल का मकरंद या रस पान करो। नैन चूवई जिस मावट नीरू, और मेरी आँखों से, नैनी आँखों से जल इस प्रकार टपक रहा है जैसे मावट हो रही हो। माघ के महीने में, सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसको मावट कहा जाता है। तो मेरी आँखों से ऐसे विरह के आंसू उमड़ रहे हैं जैसे मावट हो रहा हो। ते ही जल अंग लाग सर चिरू, और वही जल, वही आँखों का जल मेरे शरीर पर लगता है तो ऐसे लगता है कि यह बाण मेरे शरीर को चीर रहा हो। सर यानी बाण, ये जल बाण बन करके मेरे शरीर को चीर रहा है, ऐसा महसूस होता है। आगे टूट ही बूंद परई जस ओला, और मेरी आँखों से जब वो बूंदें गिरती है विरह की तो ऐसा लगता है कि कोई ओले गिर रहे हो। क्या गिर रहे हो? ओले गिर रहे हो। विरह पवन होई मारे झोला, विरह पवन बन करके, विरह हवा बन करके मेरे शरीर को झकझोर रहा है, यानी हिलोरे झकझोर रहा है, यही शब्द के उपयोग मिलेंगे इसकी जगह। विरह पवन बन करके मेरे शरीर को झकझोर रहा है। के हिक श्रृंगार को पहरी पटोरा, पटोरा यानी रेशमी वस्त्र, के यानी किस लिए, श्रृंगार यानी श्रृंगार। अब मैं किसके लिए श्रृंगार करूं, किसके लिए रेशमी वस्त्र पहनूं, किसके लिए अच्छे वस्त्र पहनूं, किसके लिए सजूं धजूं।
गिए नहीं हार रही होई डोरा, मेरा शरीर तो इतना दुर्बल हो चुका है, मेरा गला भी इतना दुर्बल हो चुका है कि गिए नहीं हार, उसमें हार भी पहनना मुश्किल हो रहा है, यानी हार के भार को भी मेरा गला सहन नहीं कर पा रहा है। गिए नहीं हार रही होई डोरा, और मेरी जो गर्दन है वो तो डोरे के समान पतली हो गई है। यहाँ वास्तव में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति, जहाँ पर बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है कि विरहिणी की ऐसी अवस्था बताई जा रही है कि उसका जो शरीर है इतना दुर्बल हो चुका है, उसके गले में गला है, उसकी जो गर्दन है वो हार के भार को भी सहन नहीं कर पा रही है। इसके बाद ये दोहा है, ये चौपाया है। तुम बिनु कंता धनी हरुई तन तिनुवर भाडोल, हे प्रिय, हे पतिदेव, हे रतन सेन, तुम्हारे बिना धनी हरुई, ये धनी यानी पत्नी, धनी यानी पत्नी, तन तिनुवर भाडोल, उसका जो शरीर है तिनवर यानी तिनके के समान हो गया है, और वह तिनके के समान जिस प्रकार तिनका हवा से इधर उधर डोलता रहता है, वैसे ही तुम्हारी इस पत्नी का जो शरीर है वो विरह के कारण, वियोगावस्था के कारण इतना दुर्बल हो चुका है कि पवन से, हवा के झोंके से ही इधर उधर डोल रहा है। इसके बाद है तेही पर विरह जराई के चहे उड़ावा झोल, और उस पर ये विरह इस शरीर को जला करके उड़ाने की कोशिश कर रहा है, अपने झोंके से इस शरीर को, ये विरह इस शरीर को उड़ाने की कोशिश कर रहा है, चाह रहा है, इच्छा कर रहा है। ऐसा वर्णन इसमें माघ मास में 12 मासा वर्णन में किया गया है। इस काव्यांश की भाषा अवधि है, छंद दोहा चौपाई है, वियोग श्रृंगार है, जहाँ पर विरह अवस्था का वर्णन किया हुआ होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। नागमती का विरह वर्णन है, विरह का मानवीकरण किया गया है, रूपक अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, मानवीकरण, विरह का मानवीकरण भी किया गया है, आदि अलंकारों का इसमें प्रयोग हुआ है। ये कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो शब्दार्थ है, जड़ काल यानी मृत्यु का समय, पहल पहल यानी जैसे जैसे, रस मूलु यानी काम भावना, सर यानी बाण, केक यानी किसके लिए, पटोरा यानी रेशमी वस्त्र, गिय यानी गर्दन, तिनुवर यानी तिनके के समान। ये एक बार पुनः वीडियो को देख करके समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ अपनी हिंदी साहित्य की उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य भी करेंगे। गृह कार्य के लिए एक प्रश्न दिया हुआ है, माघ मास में विरहिणी को होने वाली विरहानुभूति को अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न आपको हिंदी साहित्य की उत्तर पुस्तिका में करके मेरे नंबर पर आपको प्रेषित करना है। धन्यवाद।